जैसे मैं कह रहा था, ये लफ्ज आतंकवाद, दहशतगर्दी या आतंकवादी या दहशतगर्द, इसके कई कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशंस है, कई इख्तिलाफी डेफिनेशंस है, और बहुत से बार वही शख्स को दो लेबल दिया जाता है, वही एक्टिविटी के लिए, वही काम के लिए। हम जानते हैं कि 60 साल पहले, कई सालों तक अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे और कई हिंदुस्तानी अपने आजादी के लिए, इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे ये है पैट्रियट, ये देशभक्त है। वही शख्स, वही काम, दो लेबल, दो लक़ब। हम जानते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अपने देश के लिए लड़ रहे थे। इनके सिर के ऊपर नाम लगाया अंग्रेज ने दहशतगर्द। अगर आप अंग्रेज के व्यू से सहमत है कि अंग्रेज को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक है, तो आप बेशक कहेंगे दहशतगर्द थे। लेकिन जब आप आम हिंदुस्तानी से पूछते कि अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, उनको कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करने का, तो हम कहेंगे ये दहशतगर्द नहीं है, ये देशभक्त है। वही लोग, वही काम, दो लेबल। तो लेबल देने के पहले हमें यह जानना चाहिए कि वो किस काम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ऐसे कई मिसाल है तारीख में। हम जानते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन में 1775 में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पे रूल कर रहे थे, बहुत से अमेरिकन अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनमें से था जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस वक्त 1775 ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टेररिस्ट नंबर 1 एट दैट टाइम। आजादी के बाद यही टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वो गॉडफादर है सब प्रेसिडेंट्स का, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। ऐसे कई मिसाल है। नेल्सन मंडेला, गोरी की हुकूमत जब थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया और 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, सफेद हुकूमत जाने के बाद, जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली, उसके बाद नेल्सन मंडेला को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। द व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, गोरी की हुकूमत कहते थे नेल्सन मंडेला टेररिस्ट नंबर 1 है, 25 साल तक कैद होता है, उसके बाद उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि वो बहुत खराब इंसान था, बाद में अच्छा बना। वही काम के लिए जिसके लिए वो 25 साल के लिए जेल में गया, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। इसके क्या मानी है? 25 साल तक कैद हुआ, आतंकवाद का लेबल लगा, बाद में उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो इससे यह हमें अंदाजा होता है कि जो भी पावर में है, जो भी लक़ब वो देना चाहता है, आपको दे सकता है। हक की तो कुछ बुनियाद ही नहीं है।